बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भारतीय मिट्टी में काली मिट्टी को। टोटल आपको भारतीय मिट्टी में 8 प्रकार की मिट्टी पढ़ाई है, जिसमें से क्या है, सबसे ऊपर की तरफ से यदि चलेंगे हम, सबसे ऊपर की तरफ पर्वतीय मिट्टी है। यदि मैप में हम ये चले हैं, ये मैपिंग कर लिया है, और ऊपर की तरफ से जब हम आते हैं, यहाँ से यू टर्न लेंगे और ये सबसे ऊपर की तरफ जो है ये पर्वतीय मिट्टी रहेगी। उसके बाद यहाँ राजस्थान की तरफ ये मरुस्थलीय मिट्टी है, और ये आपका जलोढ़िया मिट्टी है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, काली मिट्टी है। यहाँ पर काली मिट्टी है, इधर की तरफ लेटराइट मिट्टी है, और इधर की तरफ क्या है, डेल्टा मिट्टी है। ठीक है, एक क्या है, लवणीय मिट्टी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन भी, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले काली मिट्टी को लिया गया है। काली मिट्टी में क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बना है। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से यही आपका जो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर दक्कन का ट्रैप बना है, यही है। और यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों की से जो बनी है वो काली मिट्टी बनी है, और काली मिट्टी ऑप्शन में नहीं है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी भी है। कौन सा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुर। आगे रेगुर किसका नाम है, तो वो सेम पिछली बातों को दोहराया गया है, तो काली मिट्टी का रेगुर नाम है। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र अभी भी आपको बताया था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दक्कन का ट्रैप पर क्या है, ये रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्कन ट्रैप या दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। हाँ होती हैं, उसमें ह्यूमस और प्रचुर मात्रा में होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस ही नहीं होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं होता है। तो आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए सही है और आर क्या है, गलत है, ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास काली मिट्टी में यानी कि रेगुर मिट्टी में ज़्यादा होता है, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो अभी भी तो बताया जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, तो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और आर गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उसमें नाइट्रोजन जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ए आर गलत है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें ए सही और आर गलत वाला कौन सा है। ए तथा दोनों सही हैं, इसमें तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो जो ये मालवा का पठार है, ये दक्कन ट्रैप के ये पूर्व की तरफ आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जब आप भारतीय भूगोल पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो अभी भी आपने देखा कि क्या है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है मालवा पठार पर। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो कौन सी सुताई जुताई वाली मिट्टी कौन सी पढ़ाई थी आपको, ये काली मिट्टी ही पढ़ाई थी आपको। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। झारखंड में यदि बात करेंगे तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना क्या कह रहा है, ये नहीं को फोकस करना है आपको। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है। हाँ, ये आप नोट कर लेना, क्रेब्स ने ये कहा था। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता होती है, हाँ होती है। काली मिट्टी हमारे क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं, हमारे क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है, ये तो ये तुम्हारा दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करेंगे लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी हम एक बार फिर से हम मैपिंग करते हैं, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ है, ये भारत का नक्शा, और ये वाला क्षेत्र ये लेटराइट मिट्टी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दे रहा है, भारत की लेटराइट
मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लाल रंग की होती है, हाँ होती है। नाइट्रोजन और पोटाश में समृद्ध होती है, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। लेटराइट मिट्टी तो केरल के मालाबार तट पर, महाराष्ट्र में ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और ये नहीं, 3 तो नहीं, विकास ये मालाबार तट कहाँ है। चौथा और पढ़ लेते हैं। इन मिट्टियों में टोपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है। हाँ हाँ, टोफी यहाँ पे मिलती है, काजू मिलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 4 देख लीजिए, सी विल बी राइट आंसर। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र में, हाँ पश्चिम बंगाल में ज़्यादा ये धान वगैरह होता है, रोपण फसलें होती हैं, तो ये तो सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरल लेटराइट प्रकार की है। नहीं, अभी भी तो बताया था आपको, मालाबार तट की केरल में और आंध्र प्रदेश की, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका ए तो सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। लेटराइट मिट्टी मिलती है, कहाँ पर मिलती है लेटराइट मिट्टी, बताओ। पंजाब में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। अभी आपको बताया है लेटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और केरल में ज़्यादा मिलेगी, केरल यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र दे रखा है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, अब यहाँ पर मालाबार तट भी दे रखा है, कोरोमंडल तट भी दे रखा है, और आगे देख लीजिए इसमें क्या है, बुंदेलखंड है, तो इसमें से तो कोई नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मालाबार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। लेटराइट मिट्टियों के लिए वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये तो क्लियरिटी है कि इनको चूना क्या है, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना क्या है, चूना इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो चूना तो कब पाया जाएगा, ये क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, हाँ ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो क्या क्या आपने नोट तो कर रखा है इसमें, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होगा, फास्फोरिक अम्ल भी नहीं होगा, पोटास भी नहीं होगा, और चूना भी नहीं होगा, और कार्बनिक तत्व। तो ये क्या है, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बात गलत कह रहा है। बाकी सब बातें, इसकी उर्वरता भी कम होती है, जलोढ़ की ज़्यादा होती है, बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, और वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, और ये बात इसमें क्या है, गलत है। छठा क्वेश्चन लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक है, लोहे का, ठीक है, किसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो लोहे की अधिकता तो जहाँ पर ये ईंट बन रही है इस मिट्टी से, लेटराइट केरल वाले क्षेत्र की, यही इसमें दिखता है। ये क्वेश्चन लेटराइट से खत्म हुए। दोमट मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, इससे समय बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में यही मिट्टी आपको पाई जाती है भारत में, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो अभी अभी हम जिक्र कर ही रहे थे आपसे कि सबसे अधिक क्या हो जाएगा, जलोढ़ ही हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी कहलाती है। तो जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, आपको बताया था खादर और बंगर, ठीक है, तो पुरानी मिट्टी क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, बंगर बताया था आपको। नवीन क्या हो जाएगी, खादर हो जाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो यहाँ पर काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे बड़ा वर्ग, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में थी, आप देखो तो वहाँ पर क्या है, कह रहा है गंगा के मैदानी पुरानी कछहरी मिट्टी कहलाती है। तो कछहरी मिट्टी यहाँ से
यहाँ से ये कचहरी पॉइंट वाला पकड़ेंगे तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है होती है इसे कचहरी मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ से एक मिनट रुक जाइए इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ये तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कचहरी मिट्टी भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा वर्ग तो अभी अभी आपने पढ़ा है क्या है, वो जलोढ़ मिट्टी का है, उसे कचहरी मिट्टी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? कौन सी की सबसे कम होगी? तो सबसे कम होगी क्या, बलुई दोमट मिट्टी, दोमट बालू मिट्टी, मटियार मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो जो दोमट मिट्टी होती है या जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें मृतिका भी मिलती है, इसमें गाद भी मिलती है और इसमें बालू कण मिलते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर आपको पहले ही बार मैं बता दिया था, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है। दोमट होता तो दोमट इसका। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें विविध। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में जो होता है वो कैल्शियम की मात्रा अधिक है। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ग्रंथि युक्त होती हैं। तो इसमें देख लीजिए दलहनी फसल कौन सी है, तो ये मटर विल बी राइट आंसर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उसमें क्या नाइट्रोजन की मात्रा पूरी कर देगी जो भी दलहनी फसल होगी, तो ये क्या है? उड़द। ठीक है, उड़द हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की इस रंग का प्रमुख कारण आपको बताया था फेरिक ऑक्साइड। क्या बताया था? फेरिक ऑक्साइड विल बी राइट आंसर। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, तो तांबा भी होता है, लोहा भी होता है, मैग्नीज भी होता है, सबसे ज़्यादा कम जो होगा वो जस्ता हो जाएगा। ठीक है, हिमालय की मिट्टियों में हुमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ये तो गलत बात लिख दी इसने शुरुआत में। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित होता है। हाँ, ये बात तो सही है, सबसे ज़्यादा वनाच्छादित होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका ए गलत हो जाएगा, सीधी सीधी ए गलत देख लीजिए किसमें है, ए गलत है, तो डी विल बी राइट आंसर। तो करेवास मृत्ति का जो जाफरान क्या है? केसर का एक क्वालिटी है, उत्पादन के लिए पाई जाती है। तो बादाम से संबंधी बात हो या केसर से संबंधी बात हो तो कश्मीर विल बी राइट आंसर। ठंडे इलाकों में ये होता है। ठीक है, तो पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी में मिलेगा, पासु मिट्टी में मिलेगा, बलुई मिट्टी में मिलेगा या लोम मिट्टी में मिलेगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। तो चिकनी मिट्टी में ही क्या है? ये सबसे अधिक होगा, चिकनी मिट्टी। ठीक है, सबसे अधिक पानी पौधों को इसी से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो सबसे कम व्यास क्या होता है? ये तीनों ही चीज़ दे रखी हैं। तो सबसे अधिक व्यास जो होगा, सबसे अधिक तो होगा बड़े बड़े कण होंगे किसके? बालू के होंगे। उससे छोटे छोटे कण किसके होंगे? वो गाद के होंगे। और मृत्तिका के कितने होंगे? वो छोटे छोटे कण होंगे मृत्तिका के। ठीक है, तो ये क्या होगा? सबसे कम व्यास, ये ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अम्लीय और क्षारीय मृदा जो सबसे लास्ट में आपको पढ़ाइए उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। सामान्य फसलें उगने के लिए भूमि की जो पीएच वैल्यू होती है बताया था 7 पर, तो क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। और 6 से 7 के बीच में बेहतरीन मिट्टी रहती है। ठीक है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में किसका
उपयोग किया जाता है। तो बताया था यदि आपका ये ग्राफ खींचा था आपके पास कि यहाँ पर क्या पीएच वैल्यू यदि क्या है 7 है तो क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, ऊपर है तो अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, नीचे है तो क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। अब इसको क्षारीय को ठीक करने के लिए जिप्सम मिलाया जाएगा और यदि अम्लीय है तो उसके लिए क्या लाइम और चूना मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। अभी पढ़ के आए खेतों में जिप्सम मिलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या को समाधान करता है? तो बार बार घुमा के एक ही क्वेश्चन को पूछ रहा है, जिप्सम। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र जो पाया जाएगा वो देखिए यूपी में पाया जाएगा। यदि बात क्षारीय क्षेत्र की करें तो सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र किसमें है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो कहाँ पाया जाएगा? यूपी में। यदि लवणीय की बात करें, वो यदि लवणीय की बात करें तो लवणीय कहाँ हो जाएगा? लवणीय हो जाएगा गुजरात में। इस कन्फ्यूजन में आप पढ़ना मत। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को दूर रखना। यदि लवणीय की बात करता है गुजरात है और यदि क्षारीय की बात करता है तो यूपी है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? देखो वही क्वेश्चन घुमा दिया इसने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लवणीय मृदा की बात कर रहा है, किसकी? लवणीय मृदा की बात कर रहा है तो गुजरात। भाई लवणीय आपको बता तो दिया था आपको क्या है, जो लवणीय भूमि होगी तो ये लवणीय के 2 पार्ट होंगे, एक तो क्या होगा अम्लीय हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। यदि क्षारीय की बात करेंगे तो क्षारीय में क्या यूपी नंबर 1 पे है और लवणीय की बात करेंगे तो वो गुजरात नंबर 1 पे है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो लवण से प्रभावित होता है, तो अभी तो जिक्र इसी बात का चल रहा था, गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा कर पूछते रहते हैं। मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भूमि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होता है, जो उसके मृदा के जो रंध्रांश होते हैं उनको क्या कर देता है? जल से भर देता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो नहीं लाने का, ये कुछ मृदाओं के अपारगम्य बना देता है, यह भौम जल स्तर को ले आता है, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपारगम्य बना देगा। क्या बना देगा? अपारगम्य बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 9। तो ये अम्लीय मिट्टी जो होती है ये चाय बागानों के लिए बेस्ट होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुए मिट्टी संबंधित। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट आ रहा है तो मृदा अपरदन एवं सुधार। ये जैसे मृदा का में जो ये होता है, जो तरेड़ आ जाती है या मृदा ऊपरी परत बह जाती है, तो उससे संबंधित बातें हैं, तो इनको नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। और आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, जितना भी आपको ये विश्व स्तरीय से मिट्टी बताई है या भारतीय स्तर से मिट्टी बनाई है, इस वाले में लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे अपरदन वाले में, तो इन्हीं के साथ फिर से उसे रिवाइज़ करेंगे। तो आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, लगा लिए होंगे। तीसरे पॉइंट में इसमें फिर से मिलते हैं। ठीक है, और संडे में आप क्या किया कीजिए, अभी आपको क्या किया है हमने, एक तो करा दिया है क्या, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, कितने चैप्टर कराए हैं आपको? एक तो कराया है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड आपको क्या कराया था हमने? सेकंड आपको एटमॉस्फेयर कराया था। थर्ड आपको क्या कराया था? ये धारा कराई थी, है ना, जल धारा, ओशिनिक करंट कराई थी। और फिर जो ओशिनिक करंट के पश्चात फिर हमने 4 नंबर पर वनस्पति कराई थी आपको। ठीक है, और ये 5 नंबर पर आपको सोयल लेकर आए हैं। तो इस बार आपका ये है, जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इस बार संडे में उन्हें आप सबको लगा लेना। सैटरडे संडे क्या रहेगा? सैटरडे संडे आपका यही वर्क रहेगा। सैटरडे में तो पूरा क्या कीजिए, सैटरडे में रिवीजन कीजिए, और संडे में क्या कीजिए, संडे में
इन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये आपका वर्क रहेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के उतने ही नज़दीक होंगे। तो मिलते हैं मृदा अपरदन एवं सुधार में। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।